नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसने सिर्फ विज्ञान की किताबों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में हमारी जगह की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसी खोज की, हिम्मत की और एक ऐसे रहस्य की जिसने हजारों सालों तक पूरी इंसानियत को उलझाए रखा। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली सवाल नहीं है बल्कि एक हकीकत है। सोचिए कि 1,500 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया के सबसे तेज दिमाग जिस तस्वीर को सच मान रहे थे, अगर वो तस्वीर ही गलत हो तो। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे मॉडल से जिसने 1500 सालों तक दुनिया पर राज किया। ये था टॉलेमी का ब्रह्मांड। दिखने में ये बहुत खूबसूरत लगता था, काम भी करता था, लेकिन इसकी बुनियाद में एक ऐसी दरार थी जो एक दिन इस पूरे ढांचे को गिराने वाली थी। टॉलेमी का मॉडल देखा जाए तो बड़ा सीधा साधा था। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है और सूरज, चांद, सितारे सब कुछ उसके चक्कर लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार था और चर्च ने भी इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि इससे इंसान पूरी कायनात के केंद्र में आ जाता था। पर इस मॉडल की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? खुद टॉलेमी को इसकी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता था। उनके हिसाब किताब के मुताबिक चांद को कभी-कभी अपने साइज से 2 गुना बड़ा दिखना चाहिए था, लेकिन हम सब जानते हैं असलियत में तो ऐसा कभी भी नहीं होता। और बस यही थी वो पहली बड़ी दरार। और फिर लगभग 1400 सालों की गहरी खामोशी के बाद एक शख्स ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो इतना क्रांतिकारी था, इतना खतरनाक था कि वो उसे सबके सामने कहने से भी डर रहे थे। उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। जरा इस टाइम गैप को देखिए, 1400 साल। इतने लंबे वक्त तक टॉलेमी का आइडिया ही परम सत्य माना जाता रहा। इससे पता चलता है कि जो विचार एक बार स्थापित हो जाते हैं, उन्हें चुनौती देना कितना मुश्किल काम हो सकता है। कोपरनिकस का विचार हैरान करने वाला था, लेकिन बहुत ही सरल था। उन्होंने बस एक काम किया, पृथ्वी और सूरज की जगह आपस में बदल दी और अचानक ब्रह्मांड की सारी जटिलताएं गायब हो गईं। कोई अजीबोगरीब गोले नहीं, बस एक सूरज बीच में और सारे ग्रह उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं थी। उस जमाने में ये कहना कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, इसका मतलब था इंसान को ब्रह्मांड के तख्त से उतार देना। ये धर्म और उस वक्त की पूरी व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी, और कोपरनिकस इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। कोपरनिकस का आइडिया एक सदी तक बस एक थियरी ही बना रहा। फिर एक नई तकनीक आई, एक ऐसा आविष्कार जिसने हमें अपनी आंखों से ये देखने की ताकत दी कि आसमान में आखिर चल क्या रहा है। बस यही वो पल था जिसने पूरा खेल पलट दिया। अब बात सिर्फ गणित या फलसफे की नहीं थी, अब बात थी सीधे सबूत की। दूरबीन के आते ही रात का आसमान एक लेबोरेटरी बन गया था, और गैलीलियो ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि बृहस्पति ग्रह के तो अपने ही चांद हैं। अब सोचिए, अगर कुछ चीजें बृहस्पति के चक्कर लगा सकती हैं, तो ये आइडिया कि हर चीज को पृथ्वी का ही चक्कर लगाना होगा, वो तो वहीं खत्म हो गया। ये टॉलेमी के मॉडल के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी। कोपरनिकस का मॉडल बेहतर तो था, पर पूरी तरह से सही नहीं था। उसकी भविष्यवाणियां असल अवलोकनों से मेल नहीं खा रही थीं। और यही एंट्री होती है जोहान्स केपलर की, जिन्होंने एक बहुत जरूरी खोज की। ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, केपलर को खुद अपनी ये खोज पसंद नहीं आई। वृत्त यानी सर्कल्स को एकदम परफेक्ट माना जाता था, और ये अंडाकार रास्ते उन्हें अधूरे लगते थे। उन्होंने इसे मान लिया क्योंकि आंकड़े यही कह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझा सके कि ग्रह ऐसे अजीब रास्ते पर चलते ही क्यों हैं। मतलब हमें क्या का जवाब तो मिल गया था, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्यों अभी भी एक पहेली था। और फिर इस कहानी के क्लाइमैक्स के लिए स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो न सिर्फ उस क्यों का जवाब देगा, बल्कि फिजिक्स के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा। नाम था सर आइजैक न्यूटन। जब न्यूटन ने 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका छापी, तो वो सिर्फ एक आइडिया नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम था। उन्होंने बताया कि चीजें चलती कैसे हैं, उसे समझने के लिए कैलकुलस जैसा नया गणित बनाया, और आखिर में उस रहस्यमय ताकत का पर्दाफाश किया जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन की सबसे बड़ी खोज थी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी।
उन्होंने ये महसूस किया कि जिस ताकत की वजह से सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है, ठीक वही ताकत चांद को पृथ्वी के चारों ओर और ग्रहों को सूरज के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखती है। ये एक ऐसा नियम था जिसने जमीन और आसमान को एक कर दिया। और बस यही वो पल था, गुरुत्वाकर्षण ही वो क्यों था जिसका जवाब केपलर को नहीं मिला था। यही वो अदृश्य ताकत थी जो ग्रहों को सूरज की ओर खींच रही थी, और इसी खिंचाव की वजह से वो सीधे गोल घूमने के बजाय अंडाकार रास्तों पर चलने को मजबूर थे। 1500 साल पुरानी पहेली आखिर सुलझ चुकी थी। इस बदलाव का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम इंसान एक छोटे आरामदायक ब्रह्मांड के केंद्र से निकलकर एक बहुत बड़े अनंत ब्रह्मांड में पहुंच गए थे, जहां हमारा सूरज भी अरबों तारों में से बस एक था। ये सिर्फ खगोल विज्ञान में नहीं, बल्कि हमारे होने के एहसास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक रहस्य के सुलझने से हमेशा कई नए रहस्यों के दरवाजे खुलते हैं। न्यूटन ने हमें ब्रह्मांड की एक मशीनरी तो दिखा दी, लेकिन उस तस्वीर के अंदर ही नए सवाल छिपे थे, जैसे प्रकाश की प्रकृति क्या है, स्पेस और टाइम का असली मतलब क्या है, और इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।